नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। इतिहास में पहली बार मॉर्गन स्टैनली के किसी इंडेक्स में भारत का रैंकिंग चाइना से ऊपर जा चुका है। दोस्तों, मॉर्गन स्टैनली का हाल ही में इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स का लिस्ट आया है, जिसमें इंडिया चाइना को पीछे छोड़ दिया है दोस्तों। और इस इंडेक्स में आने होने का नतीजा ये होगा कि इंडिया के अंदर जो फॉरेन पोर्टफोलियो है वो लगभग 4.5 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आने वाला है, जिसका कुल कीमत 37,000 करोड़ रुपया हो जाता है दोस्तों। जिसके बाद आप देखोगे कि इंडिया का स्टॉक मार्केट जो कि ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ये यहाँ रुकने का नाम नहीं लेगा और आगे जाने की उम्मीद जताई जा रही है दोस्तों यहाँ पे। तो आखिरकार इंडिया इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर अपना रैंकिंग को कैसे यहाँ पे बढ़ा पाया है? क्या इंडिया के अंदर इंडिया का जो रैंकिंग बढ़ा है इसमें स्मॉल कैप कंपनी जिम्मेदार है, मिड कैप कंपनी जिम्मेदार है, या फिर यहाँ पे जो लार्ज कैप कंपनी होता है दोस्तों वो जिम्मेदार है? तो सबसे पहले हम डिफरेंस समझ लेते हैं कि एक लार्ज कैप कंपनी कौन कहलाता है, या फिर मिड कैप कंपनी और यहाँ पे स्मॉल कैप कंपनी दोस्तों। तो जिस भी यहाँ पे स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड कंपनी का टोटल वैल्यूएशन 20,000 करोड़ से ऊपर का होता है उसको हम लार्ज कैपिटल कंपनी कहलाते हैं यहाँ पे, या कैपिटलाइजेशन कंपनी बुला सकते हो। जिस भी कंपनी का जो टोटल कैपिटलाइजेशन है, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है दोस्तों, वो 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ के बीच में रहता है तो उसको मिड कैप कंपनी कहा जाता है। और 5,000 करोड़ से जिसका एक तरीके से वैल्यूएशन कम रहता है उसको स्मॉल कैप कंपनी कहते हैं दोस्तों। तो ये जो पर्टिकुलर यहाँ पे इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग का अंदर सुधार हुआ है दोस्तों यहाँ पे, उसमें सबसे बड़ा जिम्मेवार बताया जा रहा है यहाँ पे कि जो इंडिया के अंदर लिस्टेड स्मॉल कैप कंपनियां हैं, इसके अंदर स्पेक्टेकुलर ग्रोथ देखने को मिला है, जिसके बाद से यहाँ पे इंडिया आज चाइना को पीछे छोड़ पाया है। इसका नतीजा ये होगा कि जो दुनिया भर के बड़े बड़े इन्वेस्टर है वो यहाँ पे चाइना की जगह पे अल्टरनेटिव के तौर पर इंडिया को तलाशेंगे दोस्तों यहाँ पे। और ये जो एक तरीके से इंडेक्स आया है दोस्तों, उसमें मॉर्गन स्टैनली ने क्या किया था, वैसे तो मॉर्गन स्टैनली के लगभग 1,60,000 से ज़्यादा इंडेक्सेस है, लेकिन अगर जो उसमें से कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स की बात करें तो उसमें से ये इमर्जिंग मार्केट वाला और इन्वेस्टमेंट मार्केट इंडेक्स वाला का नाम आता है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो इसमें जो ये इमर्जिंग मार्केट का मतलब यहाँ पे आया है ना, क्योंकि इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट आता है, तो और कौन कौन से इमर्जिंग मार्केट है तो इसमें आता है यहाँ पे साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील और चाइना जैसे देश जो है वो यहाँ पे जिसका मार्केट इमर्ज कर रहा है, जो अभी डेवलप्ड नेशन की तो नहीं है लेकिन डेवलपिंग जरूर है यहाँ पे, और डेवलप की ओर यहाँ पे अग्रसर होते जा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। आपको बता दें कि जहां पे पिछले वर्ष यहां पे इंडिया के टोटल 7 कंपनी को इनके इंडेक्स में जोड़ा गया, वहीं यहां पे चाइना के 60 कंपनी को यहां पे इससे बाहर निकाला गया दोस्तों यहाँ पे। तो चाइना के अंदर जो एक तरीके से फाइनेंशियल प्रॉब्लम वगैरह जो ट्रबल देखने को मिल रहा है, उसी का नतीजा है कि आज इंडिया से वो पीछे जा चुका है दोस्तों। वैसे जो चाइना का एक तरीके से इकोनॉमी वगैरह है या फिर वहाँ का जो स्टॉक मार्केट वगैरह है वो काफ़ी टाइम तक यहाँ पे लगभग 10 सालों तक एक तरीके से ऑल टाइम हाई पे चला है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो आप देख सकते हो इंडिया ओवरटेक चाइना इन मॉर्गन स्टैनली IMI, जिसका मतलब होता है इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स कुड लीड टू 4.5 बिलियन डॉलर इक्विटीज इनफ्लो। तो देख सकते हो यहाँ पे कि 4.5 बिलियन डॉलर वर्थ का यानी कि 37,000 करोड़ रुपए का एक तरीके से इन्वेस्टमेंट आ सकता है इंडियन स्टॉक मार्केट में फॉरेन से दोस्तों यहाँ पे, फॉरेन पोर्टफोलियो के रूप में यहाँ पे। तो देख सकते हो कि एक हैवी इनफ्लो इंडिया के अंदर आने वाला है, क्योंकि इस इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग सुधार हुआ है। तो जो भी यहाँ पे इन्वेस्टर है वो यहाँ पे काफी कह लीजिए कि यहाँ पे बुलिश नजर आएंगे इंडियन स्टॉक मार्केट को लेकर यहाँ पे। और इंडियन स्टॉक मार्केट अभी आपको जैसा कि ज्ञात होगा कि ऑलरेडी जो इस साल का 16% एक तरीके से जो एक तरीके से रिटर्न है वो ऑलरेडी दे चुका है दोस्तों यहाँ पे। तो हम जानेंगे यहाँ पे क्या है कर मॉर्गन स्टैनली है क्या यहाँ पे, ये इसकी जो एक तरीके से इंडेक्स, तो आपने जाना कि इंडेक्स तैयार करता है, साथ में किस प्रकार का कंपनी वगैरह है, इसका हेडक्वार्टर वगैरह कहाँ है, कब शुरुआत किया गया था, इसके एम्प्लॉयज कितने हैं, इसके ऑफिस कितने हैं वगैरह यहाँ पे, है ना। तो ये तमाम बात की जानकारी लेंगे, लेकिन सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस इंडेक्स में आखिरकार यहाँ पे सामने क्या निकल कर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे। तो जैसा कि आपने जाना यहाँ पे कि विद इंडिया ओवरटेकिंग चाइना इन टर्म्स ऑफ वेटेज इन द मॉर्गन स्टैनली इमर्जिंग मार्केट IMI इंडेक्स, इंडियन इक्विटी कुड सी इनफ्लो ऑफ अबाउट 4.5 बिलियन डॉलर, जो कि हो जाता है 37,000 करोड़ रुपया दोस्तों। तो देख सकते हो कि जो मॉर्गन स्टैनली का इमर्जिंग मार्केट का इन्वेस्टमेंट मार्केट इंडेक्स निकल कर आया है, उसमें यहाँ पे जो इंडिया का वेटेज है दोस्तों यहाँ पे वो चाइना से ऊपर रखा गया है यहाँ पे, जिसका नतीजा ये होगा कि यहाँ पे बहुत सारा जो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है वो इंडियन स्टॉक मार्केट में आने वाला है, जिसका कुल कीमत 37,000 करोड़ रुपया हो जाता है। तो इंडिया के अंदर जो DII है दोस्तों, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, वो तो यहाँ पे भर भर के पैसा स्टॉक
मार्केट में लगा ही रहे हैं यहाँ पे। पहले क्या होता था कि अगर जो फॉरेन पोर्टफोलियो वाले यहाँ पे फॉरेन जो यहाँ पे इन्वेस्टर है वो इंडियन स्टॉक मार्केट से अगर जो अपना पैसा निकालते थे तो इंडियन स्टॉक मार्केट एक तरीके से धाराशायी हो जाता था पूरा। यहाँ पे कह लीजिए कि दोस्तों यहाँ पे चाहे वो BSE हो गया चाहे वो NSE हो गया, सारे इंडेक्स एक तरीके से यहाँ पे लाल सागर में गोते खाते हुए नजर आते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। यहाँ पे आज फॉरेन पोर्टफोलियो वाले अपना इन्वेस्टमेंट खींच भी लेते हैं तो डोमेस्टिक जो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, जो हमारे देश के यहाँ पे म्यूचुअल फंड वगैरह इस तरीके से हो गया या फिर रिटेल इन्वेस्टर आपके और हमारे जैसे हो गए, वो इतना पैसा लगा रहे हैं कि यहाँ पे ज़्यादा असर पड़ने नहीं दे रहे दोस्तों। तो एक तो DII जो है वो बुलिश है ही यहाँ पे, है ना, इंडियन लोग लगा ही रहे हैं। और साथ में आप देख सकते हो कि इस इंडेक्स में सुधार होने के कारण जो फॉरेन पोर्टफोलियो वाले हैं वो भी यहाँ पे पैसा लगाएंगे तो इंडियन स्टॉक मार्केट और ज़्यादा यहाँ पे ऊपर जाएगा दोस्तों। देख सकते हो दिस वीक मॉर्गन स्टैनली अनाउंस दैट इंडिया हैज़ ओवरटेकन चाइना इन द MSCI इमर्जिंग मार्केट। तो यहाँ पे MSCI का मतलब क्या हुआ, मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स टोटल इसका नाम हुआ दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि नाम काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि 1,60,000 से ज़्यादा ये लोग कह लीजिए कि इंडेक्स तैयार करते हैं अलग अलग कैटेगरी के अंदर। रीजन वाइज हो गया, एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे कॉन्टिनेंट वाइज हो गया, तो हर एक टाइप के यहाँ पे लोग इंडेक्स निकालते हैं। इनका पूरा काम ही यही कि फाइनेंशियल सर्विस से जुड़े हर एक काम लगभग यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली के द्वारा किया जाता है। वैसे आपको बता दें ये एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है दोस्तों यहाँ पे, है ना, मल्टीनेशनल है। द वेट ऑफ इंडिया इन MSCI EM IMI स्टूड एट 22.27% कंपेयर टू 21.58% ऑफ चाइना। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे कि जो वेटेज दिया गया है इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर, तो चाइना का कितना रखा गया है 21.58% दोस्तों। वहीं पे इंडिया का हम बात करें तो जो कि हो गया है 22.27% यहाँ पे। तो देख सकते हो यहाँ पे कि चूंकि जो यहाँ पे स्मॉल कैप कंपनी है उसका जो ग्रोथ काफ़ी बढ़िया देखने को मिला है, तो कई सारी जो कंपनी है उसको एक तरीके से यहाँ पे इस इंडेक्स के अंदर सम्मिलित किया गया था, जिसका कुल नतीजा ये हुआ कि आज यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली के इस पर्टिकुलर इंडेक्स में चाइना को इंडिया जो है ओवरटेक ऑलरेडी कर चुका है दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे बात कर लेते थोड़ा सा यहाँ पे आखिरकार ये जो मॉर्गन स्टैनली है इसका जो रिपोर्ट है, इसका जो एक तरीके से इंडेक्स है वो आखिरकार इतना मायने क्यों रखता है दोस्तों। आखिरकार क्यों ऐसा है कि एक इंडेक्स या फिर एक रिपोर्ट के चलते यहाँ पे 4.5 बिलियन डॉलर 37,000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट इंडियन स्टॉक मार्केट में आ सकता है। तो जिससे आप इसका वर्थ समझ सकते हो कि इसका इंडेक्स कितना ज़्यादा मायने रखता है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो क्योंकि जो भी एक तरीके से इन्वेस्टर है बाहर वाले, वो इसके ही रिपोर्ट को देखकर यहाँ पे इंडिया के अंदर कह लीजिए कि स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने वाले हैं दोस्तों। तो देख सकते हो अगर जो मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक और साथ में यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली दुनिया की वन ऑफ द टॉप कह लीजिए कि कंपनी के अंदर आता है दोस्तों। अगर जो हम इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो 1585 ब्रॉडवे इन मिड टाउन मैनहट्टन जो कि न्यूयॉर्क में पड़ता है वहाँ पे है। आप इसका बाकायदा देख सकते हो कि हेडक्वार्टर का जो तरीके से बिल्डिंग है वो आपको कुछ इस प्रकार से नजर आ रहा होगा दोस्तों। वहीं अगर जो हम बात करें कि ये टोटल कितने कंट्री में, चूंकि मल्टीनेशनल है तो यहाँ पे एक देश से ज़्यादा में फैला होगा, तो आपको बता दें कि टोटल आज 41 देशों में ये अपने फाइनेंशियल सर्विस और साथ में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का जो सलाह वगैरह है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर जो हम बात करें तो टोटल आपने जाना कि देश कितने हैं, तो 41 देशों में इनकी सर्विसेज यहाँ पे उपलब्ध कराई जा रही है। और अगर जो टोटल एम्प्लॉयज़ की बात करें, वर्क फोर्स की बात करें, तो 75,000 से ज़्यादा इसके एम्प्लॉयज़ है दोस्तों। अगर जो हम इनके क्लाइंट की बात करें, इनके पार्टनर की बात करें कि अपने सर्विसेज किसको किसको प्रोवाइड करते हैं, तो ये हर एक कैटेगरी के लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो बड़ी कंपनी होगी, यहाँ पे कॉर्पोरेशन को, सरकारें हो गई, यहाँ पे अलग अलग देशों के इंस्टीट्यूशन वगैरह हो गए, या फिर हमारे और आपके जैसे इंडिविजुअल को भी एक तरीके से फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पे इनके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है दोस्तों। अगर जो आपको बताए कि जो अमेरिका का न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड टॉप 500 जिसको फॉर्च्यून 500 कंपनी बुलाते हैं, तो टॉप 500 कंपनी में दोस्तों इसका पायदान आप देख सकते हो कि 61वां आता है। तो इससे आपको अंदाजा लगा होगा कि ये कितनी बड़ी कंपनी है दोस्तों यहाँ पे, है ना। चलिए और यहाँ पे हम बात करते हैं थोड़ा सा, है ना। अगर जो कंपनी टाइप का आपने जाना कि यहाँ पे चूंकि ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है यहाँ पे दोस्तों, इसलिए एक पब्लिक कंपनी है। अगर जो हम इंडस्ट्री की बात करें तो किस इंडस्ट्री में ये फॉल करेगा, जैसे कि आपने देखा होगा कि एडटेक वगैरह होता है इस तरीके से, तो ये फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पे, या फिर कर सकते हो कि बैंकिंग सर्विसेज के अंदर ये कह लीजिए कि मॉर्गन स्टैनली आती है दोस्तों। अगर जो हम फाउंडेशन की बात करें तो आज से लगभग यहाँ पे 90 साल पहले 1935 में यहाँ पे इसको फाउंड किया गया था दोस्तों। और इनके जो फाउंडर थे उन्हीं के नाम पर इस कंपनी को भी रखा
रखा गया मॉर्गन स्टैनली, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो फाउंडर है दोस्तों, एक का नाम था हेनरी स्टर्गिस मॉर्गन और दूसरे का नाम था हैरोल्ड स्टैनली। तो पहले का नाम मॉर्गन और दूसरे का नाम स्टैनली। वैसे और भी लोग थे यहाँ पे, लेकिन कह लीजिए कि इनका इतना ज़्यादा इस तरीके से इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो जो टॉप 2 लोग थे यहाँ पे फाउंडर को फाउंडर, वो है मॉर्गन और दूसरा है स्टैनले। तो इन दोनों के नाम को, इन दोनों के सरनेम को यहाँ पे ऐड करके इस कंपनी को बनाया गया मॉर्गन स्टैनले दोस्तों यहाँ पे। तो इसका हेडक्वार्टर जैसा कि आपने जाना यहाँ पे कि न्यूयॉर्क में पड़ता है, मैनहट्टन में पड़ता है। और साथ में अगर जो हम बात करें आज के टाइम पे इनके इस पर्टिकुलर कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं एक तरीके से, जिसको की पीपल कहा जाता है, उसमें कौन कौन सम्मिलित है दोस्तों यहाँ पे। और साथ में आपको बता दें कि अगर जो एरिया सर्व की बात करें कि ये क्या अमेरिका के अंदर करते हैं या फिर अमेरिका से बाहर करते हैं, तो आपने जाना कि टोटल 41 देशों में करते हैं। इसीलिए इनका जो एरिया सर्व कहलाएगा वो इंटरनेशनल सर्विसेज कहलाएगा दोस्तों। तो की पीपल पे एक बार गौर करिएगा यहाँ पे कि जो इस पर्टिकुलर यहाँ पे कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है दोस्तों, उनका नाम टेड पेक करके यहाँ पे। अगर जो हम को प्रेसिडेंट की बात करें तो एंडी सेपेस्टियन है, और साथ में को प्रेसिडेंट एक और की बात करें तो डैन सिमकोविच है दोस्तों यहाँ पे। अगर जो प्रोडक्ट की बात करें आखिरकार कंपनी के द्वारा कौन सा प्रोडक्ट ऑफर किया जाता है, तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया, सेल्स एंड ट्रेडिंग हो गया, कमोडिटी हो गया, प्राइम ब्रोकरेज हो गया, वेल्थ मैनेजमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हो गया, इंडेक्स फंड हो गया दोस्तों। तो आप देख सकते हो कि कई सारे जो प्रोडक्ट है इनके पोर्टफोलियो में सम्मिलित है, जिसका आप एक तरीके से इनसे सहायता ले सकते हो या फिर इनकी सर्विसेज को यूज कर सकते हो। तो जो तमाम तरीके जो एक तरीके से देश है 41 देशों की सरकार के द्वारा भी एक तरीके से अपना जो पैसा है उनको मैनेज करने के लिए इनको देती है दोस्तों यहाँ पे। अगर जो हम रेवेन्यू की बात करें तो आप देख सकते हो कि 2023 में इनका जो रेवेन्यू रहा था $54 बिलियन का रहा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा ह्यूमंगस है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो आपने जाना इसके बारे में। चलिए अब यहाँ पे देख सकते हो कि आखिरकार इस रिपोर्ट में जो डेटा है वो किस रूप में यहाँ पे निकल कर आया है। वाइल द मेन MSCI EM इंडेक्स स्टैंडर्ड इंडेक्स कवर द लार्ज एंड मिड कैप स्पेसेस। तो यहाँ पे आप गौर करिएगा दोस्तों, यहाँ पे एक है IMI इंडेक्स और एक है EM इंडेक्स यहाँ पे, है ना। ये फोकस रखना काफ़ी ज़रूरी है। एक आप गौर करिएगा यहाँ पे कि IMI इंडेक्स है ना, एक है इसमें IMI इंडेक्स और एक होता है इसमें EM इंडेक्स दोस्तों यहाँ पे, है ना। और ये दोनों के द्वारा किसके द्वारा किया गया है, तो यहाँ पे मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंडेक्स के द्वारा, है ना। मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल के द्वारा ये इंडेक्स तैयार किए गए हैं। तो उसमें एक आता है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इंडेक्स और दूसरा आता है दोस्तों यहाँ पे इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स यहाँ पे। तो जो स्टैंडर्ड वाला है दोस्तों, जो स्टैंडर्ड वाला है वो इमर्जिंग मार्केट वाला है। तो स्टैंडर्ड वाले में आज भी चाइना जो है वो इंडिया से आगे है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट एक तरीके से मैनेजमेंट इंडेक्स है दोस्तों, उसमें इंडिया एक तरीके से कह लीजिए कि चाइना को पीछे कर चुका है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं कि किस किस टाइप की कंपनी जो है ये दो अलग अलग इंडेक्स में यहाँ पे सम्मिलित किए जाते हैं। क्योंकि आपको बता दें कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए जो मॉर्गन स्टैनली है वो 24 इमर्जिंग देशों के यहाँ पे टोटल 3355 जो कंपनी है उसको एक तरीके से यहाँ पे लिस्ट डाउन किया था, और उसके बाद यहाँ पे वेटेज के अनुसार इस पर्टिकुलर इंडेक्स को तैयार किया गया। तो आप गौर करिएगा कि टोटल कितने देश यहाँ पे दोस्तों, तो टोटल यहाँ पे 24 देशों के, है ना, गौर कीजिएगा 24 देश। अब 24 देश कौन, जो डेवलप्ड नेशन है वो नहीं, जो इमर्ज कर रहा है, जहाँ इकोनॉमी इमर्ज कर रहा है, जैसे कि इंडिया, चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका वगैरह जो कंट्री हो गया, साउथ कोरिया वगैरह हो गया। एक तरीके से यहाँ की कंपनियों के जो टोटल स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड 3355 एक तरीके से कह लीजिए कि दोस्तों यहाँ पे कंपनी है, उसका वेटेज यहाँ पे तैयार किया जाता है यहाँ पे, है ना। कि आखिरकार इस पर्टिकुलर कंपनी को लेकर जो इन्वेस्टर है वो कितना बुलिश है कितना बेरिश है, इसके आधार पर इनका पर्टिकुलर ये इंडेक्स तैयार होता है। और ये दो कैटेगरी में करते हैं यहाँ पे, है ना। वो डिपेंड करता है कि किस पर्टिकुलर इंडेक्स में इन्होंने स्मॉल कैप वाले को और मिड कैप वाले को रखा है, या फिर किस में यहाँ पे स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप तीनों को रखा है दोस्तों यहाँ पे। तो जैसा कि आप गौर करिएगा यहाँ पे जो IMI वाला है उसमें एक तरीके से कह लीजिए कि लार्ज कैप वाले भी होते हैं, मिड कैप वाले भी होते हैं और स्मॉल कैप वाले भी होते हैं दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो जो IMI वाला है दोस्तों वो एक तरीके से कह लीजिए कि कॉम्प्रिहेंसिव रेंज देता है, क्योंकि इसमें तीनों प्रकार की कंपनियां जो है वो सम्मिलित है दोस्तों यहाँ पे। इंडियाज हैवियर वेट चाइना MSCI IMI स्टेम फ्रॉम द ग्रेटर स्मॉल कैप वेटिंग इन इट्स मार्केट। तो आप देख सकते हो चूंकि इसमें तीनों टाइप के कंपनी को सम्मिलित किया गया, तो स्मॉल कैप का जो परफॉर्मेंस ज़्यादा रहा है, इसके बाद ही यहाँ पे इंडिया का जो इस पर्टिकुलर इंडेक्स में वो रैंकिंग बेहतर हो पाया है दोस्तों यहाँ पे, है ना। देख सकते हो कि MSCI IMI इंडियन इक्विटी कुड विटनेस इनफ्लो ऑफ अबाउट इतना $1 बिलियन। तो देख सकते हो दोस्तों कि जो एनालिस्ट है उन्होंने इस इंडेक्स को एक तरीके से एनालाइज करने के बाद उनका अनुमान है कि लगभग 4 से लेकर $4.5 बिलियन, यानी कि लगभग 35,000
से लेकर 37,000 बिलियन एक तरीके से करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आ सकता है दोस्तों। द रीबैलेंसिंग रिफ्लेक्ट ब्रॉडर मार्केट ट्रेंड वाइल चाइनीज मार्केट हैव अ स्ट्रगल ऑन द बैक ऑफ इकोनॉमिक हेडविंड इन चाइना, इंडियाज मार्केट हैव बेनिफिटेड फ्रॉम फेवरेबल माइक्रो इकोनॉमिक्स कंडीशन। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे जिस प्रकार से जो एनर्जी क्राइसिस देखने को मिला रसिया और यूक्रेन के वॉर के बीच यहाँ पे, और रसिया एक तरीके से डिस्काउंटेड प्राइस पे जो यहाँ पे क्रूड ऑयल बेच रहा था उसको इंडिया एक तरीके से इस मौके को खपा पाया और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस पे एक तरीके से पैसे को लिया दोस्तों। जिस प्रकार से कोरोना का पूरी पीरियड जो हुआ और लगभग 3 सालों तक जो एक तरीके से स्ट्रिक्टेस्ट जो रूल फॉलो किया गया चाइना के द्वारा, इसके बाद कई सारी जो कंपनी है वो यहाँ पे चाइना छोड़कर इंडिया को एक तरीके से अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन बनाने जा रही है दोस्तों यहाँ पे। और साथ में जो आज के दिनों में जो वेस्ट है दोस्तों और चाइना के बीच में जो टेंशन है वो एक तरीके से ऑल टाइम हाई पे चला गया है यहाँ पे, जिसको लेकर जो वेस्ट की कंपनियां यहाँ पे अमेरिकन कंपनियां हैं वो आज चाइना को छोड़कर यहाँ पे इंडिया की ओर रुख कर रही है, जिसका नतीजा यहाँ पे हो रहा है कि काफी सारे जो पैसे हैं वो इंडियन स्टॉक मार्केट में लगातार आए जा रहे हैं। यहाँ पे इंडिया के अंदर एक तरीके से कहिए कि इन्वेस्टमेंट है वो आया जा रहा है। जैसे कि आपको बता दें एक रिसेंट डेटा को लेकर यहाँ पे तो जो एप्पल है लगभग 4 साल पहले इंडिया के अंदर अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप को डाला था दोस्तों, उसका टोटल टर्नओवर टोटल रेवेन्यू महज 4 सालों के अंदर अंदर 2 लाख करोड़ को यहाँ पे क्रॉस कर चुका है दोस्तों यहाँ पे, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो यहाँ पे कि जो बाहर की कंपनी है कितना ज्यादा बुलिश होती जा रही है यहाँ पे। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स वगैरह है जो यहाँ पे एफडीआई वगैरह है दोस्तों यहाँ पे वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर है ना इंडिया जो है वो चाइना को आज पीछा करता जा रहा है। दे सेड दैट इन द रिसेंट पास्ट इंडिया हैज पोस्टेड अ मच सुपीरियर इक्विटी मार्केट परफॉर्मेंस ड्रिवन बाय अ स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक्स फंडामेंटल ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो देख सकते हो कि ये कोई हाइप क्रिएट करने की कोशिश नहीं की जा रही है, इसका बिल्कुल बाकायदा फंडामेंटल के बेसिस पे ये इंडेक्स तैयार किया गया है कि बिल्कुल सही में ऐसा है कि जो यहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट है या फिर जो इंडियन इकोनॉमी है वो आगे चलकर एक तरीके से ब्लो करने वाली यहाँ पे। फर्दर द गेन इन इंडियन इक्विटी मार्केट हैव बीन ब्रॉड बेस्ड रिफ्लेक्टेड अक्रॉस लार्ज कैप एज वेल एज मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडिसेस दोस्तों यहाँ पे है ना। तो मेन यहाँ पे गौर करिएगा जो स्मॉल कैप वाली कंपनी है उनका परफॉर्मेंस कहाँ पे बेहतर रहा है, जिसके कारण यहाँ पे जो IMI का इंडेक्स है MSCI का यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली का उसमें ये बेहतर परफॉर्म कर पाए है ना। They said that in the recent past, India has posted a much superior equity. Further, the gain in Indian stock market have been broad-based. तो आप देख सकते हो साथ में key factor contributing to this positive trend include 47% increase in foreign direct investment in the early part of 2024. तो देख सकते हो दोस्तों कि 2023 के मुकाबले 2024 में कह लीजिए कि आज सितंबर यहाँ पे आ चुका है और अब तक पिछले साल के मुकाबले 47% ज़्यादा यहाँ पे FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडियन स्टॉक मार्केट में यहाँ पे आ चुका है दोस्तों। तो पहला यहाँ पे आप फेवरेबल कंडीशन समझिएगा कि इंडिया के रिस्पेक्ट में यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन चाइना के अगेंस्ट क्या रहा है दोस्तों। तो जैसे कि पहला है कि 47% से जो यहाँ पे FDI इंक्रीज किया है वो चाइना के मामले में काफी कम है दोस्तों, पहला ये हो गया। दूसरा जो हो गया यहाँ पे क्रूड ऑयल का प्राइस जिस प्रकार से यहाँ पे घटा और इंडिया ने इस मौके का जिस प्रकार से फायदा उठाया दोस्तों, और साथ में यहाँ पे जो FPI है सब्सटेंशियल फॉरेन पोर्टफोलियो है वो भी एक तरीके से इंडियन डेट मार्केट में काफी ज्यादा पैसा लगाई है, जिसका कुल नतीजा ये हुआ है कि एक तरीके से यहाँ पे जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो आज ऑल टाइम हाई पे है। अगर जो आप बेंचमार्क की बात करो यहाँ पे BSE की बात करो तो आज यहाँ पे 82,500 एक तरीके से पॉइंट पे जा पहुंची है। वही अगर जो बैंक निफ्टी की बात करो यहाँ पे तो ये भी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रही है, जो कि यहाँ पे टॉप लिस्टेड जो यहाँ पे बैंक है उसका एक ओवरऑल डेटा पेश करता है दोस्तों। इन ऑर्डर टू मेंटेन इट्स पेस ऑफ डिजायर इन्वेस्टमेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंडिया नीड्स कैपिटल फ्रॉम बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन सोर्सेस। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली के द्वारा यहाँ पे क्या किया गया है कि अगर जो इंडिया इस प्रकार के ग्रोथ और डेवलपमेंट को एक लगातार एक तरीके से तेज गति से और आगे बढ़ाना चाहता है तो एक तरीके से फॉरेन पोर्टफोलियो का जो इन्वेस्टमेंट है और साथ में जो एक तरीके से डोमेस्टिक जो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों दोनों यहाँ पे बढ़ने चाहिए। तो डोमेस्टिक वाला तो बढ़ ही रहा है और अब इस इंडेक्स के बाद आप देखोगे कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो वाले हैं एक तरीके से जो FPI है जो FDI है वो एक तरीके से दोनों यहाँ पे बढ़ने वाला है, जिसका कुल नतीजा ये होगा कि एक तरीके से आगे चलकर पॉजिटिव सिग्निफिकेंस इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो जिससे आपको ओवरऑल आइडिया लग गया होगा यहाँ पे कि जो कंपनी यहाँ पे अमेरिका के टॉप लिस्टेड कंपनी में 61वां पायदान पे आता हो उसका एक तरीके से जो इंडेक्स है वो कितना पावरफुल होता होगा दोस्तों यहाँ पे। तो इस प्रकार एक तरीके से इस प्रकार के जो रिपोर्ट है इस प्रकार के जो इंडेक्स है उसमें इंडिया का रैंकिंग बेहतर होना एक तरीके से ये पॉजिटिव साइन को दर्शाता है दोस्तों। आपका इस पर क्या ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ से नेक्स्ट वन। बाय बाय।